हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरवाणी डायरी। और जैसे कि हर रोज़ की तरह गुरवाणी की मॉर्निंग हो जाती है, आज भी इसकी मॉर्निंग हो गई है एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। और ये अपने मुस्कान से पूरे घर को महका देती है। अब ये देखो कितनी प्यारी लग रही है। और ये अपने आप में शर्माती भी है अगर इसके पास कोई चला जाए। और आज इसके लिए स्पेशल दिन है, आज इसको पोलियो की ड्रॉप पिला के लेके आनी है। और रात में ही चोरमार साहिब गुरुद्वारा हमें जाना है। और ये इसको गुरवाणी को तैयार कर दिया है, डंगरी पहना दी गई है और ये बिल्कुल इतरा रही है डंगरी पहन के। फिर हम चल पड़ते हैं पोलियो की ड्रॉप पिलाने के लिए। और वाणी भी तैयार हो गई है, हम भी। और रास्ते में आ जाते हैं एक स्टॉल जहाँ पे समोसे और ब्रेड पकोड़ा मिलता है और हमने वहाँ से पैक करवा ली। और अब हम जा रहे हैं गुरवाणी को पोलियो की ड्रॉप पिलाने के लिए। ये हमारे कोर्ट में ही है, लघु सचिवालय जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको ड्रॉप पिलाई जाएगी पोलियो की। ये डॉक्टर है और ये इनको हाय हेलो करती है गुरवाणी को, क्योंकि ये इसको जानती है। और इसको पोलियो की ड्रॉप पिला दी जाती है। और ये देखो इस पर निशान लगा दिए कि कहीं गुरवाणी दोबारा से ना आ जाए पोलियो की ड्रॉप पीने के लिए। और फिर इसका वेट चेक करते हैं। वेट क्या चेक करना है, ये 8 किलो की बताता भाई ये वेट चेक करने वाला। लेकिन हमें यकीन नहीं होता कि 8 किलो की होगी है। और हम कह देते हैं कि भाई तो गला ख़राब है, हम तो बाद में चेक करवाएंगे। और फिर हम आ जाते हैं गाड़ी में। गाड़ी में यहाँ इस तरफ झूला था, फिर हम दूसरी साइड बैठने लग जाते हैं। और देखो यहाँ पेड़ पौधे कितने हरे भरे हैं। और मैं इसको हटाते हुए इसको ले जाती हूँ। भाई ये सिरसा ही है, आप कहीं ये सोचोगे ये हिमाचल प्रदेश है या कहीं और बाग है। तो यहाँ जितनी गर्मी पड़ती है, लेकिन यहाँ साथ में ही हरियाली भी है। और फिर हम चल पड़ते हैं चोरमार साहिब गुरुद्वारा। रास्ते में धूप ज़्यादा थी, 12-12:30 बजे का टाइम था। अब गुरवाणी सोने की कोशिश कर रही है। हम इसके झूले को साथ में रखते हैं क्योंकि इसको झूले में और बेड पे ही नींद आती है, गोद में ये सो के सोना पसंद नहीं करती। और फिर इसको लगने लग जाती है सर्दी, फिर मैं इसको ब्लैंकेट दे देती हूँ इसकी। और ये आराम से जब तक हम पहुँचते हैं ये आराम से सोती है। और यहाँ पे खेर का नर्सरी के पास हम वो जो ब्रेड पकोड़े और समोसे लिए थे हम यहाँ खा लेते हैं। और यहाँ पे नहर चलती है, यहाँ पे देखो हम हाथ धो के फिर अपने रास्ते का आनंद लेते हुए जाते हैं। और बिल्कुल सुहाना रास्ता था। आज संडे था, इस वजह से ट्रैफिक भी नहीं था। और हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे चोरमार साहिब गुरुद्वारा। यहाँ पे इतनी शांति थी, आज इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और हमने सोचा कि मत्था टेकने से पहले हम अपने हाथ पैर को धो के आए। और फिर हम यहाँ पे तालाब के पास चले जाते हैं जहाँ पे मछलियाँ भी होती है, यहाँ पे दाना वगैरह भी डालते हैं लोग। और फिर ये देखो मैंने गुरवाणी के पैर को धुलवा दिया, यहाँ पे मुंह को भी इसका धुलवा दिया है, हाथ पैर मुंह। और ये तो बिल्कुल तैयार हो गई भाई मत्थे टेकने के लिए गुरवाणी तो। और इसकी ख़ास बात यह है कि अगर इसको ऐसी जगहों पे लेके जाते तो ये रोती बिल्कुल भी नहीं है, तो बिल्कुल शांति से एंजॉय करते हैं। फिर इसके डैडी यहाँ पे हाथ पैर मुंह धो लेते हैं। और फिर हम यहाँ पे तीनों फ़ोटो खिंचवाते हैं। फिर हमने मत्था वगैरह टेक लिया था। और फिर हमने ना दूर से देखा कि ये शकरकंदी है, लेकिन हम जब पास गए तो यहाँ पे हमें लगा कि ये मूली थी। तो हम सरप्राइज रह गए कि यह शकरकंदी जैसी मूली थी। फिर यहाँ पे नार वगैरह के पेड़ भी थे। और ये बिल्कुल शांत गुरुद्वारा था, इतना अच्छा लग रहा था कि मन कर रहा था कि यहीं बैठ जाए। यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी आए थे यहाँ पे। और जहाँ जहाँ उनके पैर पड़े थे वहीं गुरुद्वारा बनाया गया था। तो ये बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे, अगर किसी का मन करे, अगर कोई बेचैन है या फिर कोई टेंशन में, तो यहाँ ज़रूर आना। यहाँ बिल्कुल शांति है। और फिर हम वापस आ जाते हैं घर की तरफ। और ये देखो भाई हमारी क्रेटा गाड़ी 51 या 50 या 49, इससे ज़्यादा स्पीड में ये नहीं चलती, चाहे हाईवे हो या कुछ भी हो। ये देखो छोटी छोटी गाड़ियाँ भी इससे आगे जा रही है। ऐसा लगता है कि मैं और गुरवाणी तो दोनों अगर पैदल भी चलेंगे तो इस गाड़ी से पहले घर पहुंच जाएंगे। देखो सारी गाड़ियाँ हमारी गाड़ी से आगे जा चुकी है और हम बिल्कुल धीरे धीरे आ रहे हैं। ये देखो कितनी गाड़ियाँ आगे जा रही है।
तो ये है भाई हमारा सिरसा का एयरफोर्स स्टेशन, जो अम्बाला और सिरसा में ही है। बहुत अच्छा है यहाँ पे। हमें पहले एक बार सरप्राइज हुए थे कि यहाँ से एक मिसाइल छोड़ी थी जो पाकिस्तान जाके गिर पड़ी थी, लेकिन सिरसा वालों को पता ही नहीं कि यहाँ से मिसाइल गिरी थी। ये भी बहुत अच्छा है, देखो यहाँ पे भी, ये भी देखने के लिए भाई सिरसा में अगर कोई आए तो ये ज़रूर देखो एयरफोर्स। फिर हम टंकी को फुल करवा लेते हैं यहाँ पे तेल डलवा के। कंपनी वालों ने 50 लीटर कहा था, लेकिन इसमें तो 50 लीटर से भी ज़्यादा आता है। जब हमने फुल करवाई थी टंकी तो पता चला यहाँ से तो 50 से ऊपर ही आएगा। और ये देखो गुरवाणी अपनी मस्ती में लगी हुई है, मेरी उंगली को हाथ में डाले हुए हैं। इसका तो बस यही काम रहता है। और बिल्कुल एंजॉय करिए सफ़र को, उंगली को मुंह में डाल के। पता नहीं क्यों बच्चे ऐसे करते हैं। इसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि मेरे को कहाँ लेके जा रहे हैं। अब मैं घर भी जा रही हूँ या कहीं और भी मेरा प्रोग्राम है लेके जाने का, लेकिन फिर हम 3 बजे घर पहुँच जाते हैं। थैंक यू।